एक बड़ी शॉकिंग चीज बताऊं, आज इंडिया में इलेक्शंस केवल एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं रहा बल्कि एक इवेंट बन चुका है। रिजल्ट एक एक्साइटमेंट, कौन जीतेगा वाले प्रेडिक्शन शोज, मीम पेजेस और सेलिब्रेशन, जैसे कि आईपीएल या फीफा वर्ल्ड कप का मैच हो, इलेक्शंस नहीं। पर यहाँ एक सवाल उठता है, जो चीज हमें जिम्मेदारी की तरह लेनी चाहिए थी, हम उसे एंटरटेनमेंट की तरह ले रहे अपने ही देश के इलेक्शंस को, जो हमारे देश का फ्यूचर डिसाइड करेंगी। इस सीजन आईपीएल कौन जीतेगा, इससे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन ले जाएगा, इससे इंडियन सिटीजन की लाइफ चेंज नहीं होती है। पर इलेक्शंस एक स्वतंत्र देश का लोकतंत्र, उस लोकतंत्र देश की चुनाव प्रक्रिया, इससे देश को और देश के लोगों को सीधा फर्क पड़ता है। मैं आईपीएल और फीफा वर्ल्ड कप के मैच को इलेक्शन से कंपेयर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमारे ही देश के लोग हमारे देश में इलेक्शंस को एंटरटेनमेंट समझ के बैठे हैं, इन मैचेस की तरह। इलेक्शंस का रिजल्ट फ्यूचर डिसाइड करता है, स्कूल्स का फ्यूचर, हॉस्पिटल्स के हाल, जॉब अपॉर्चुनिटीज, लॉ एंड ऑर्डर, आम आदमी की डिग्निटी। इलेक्शन एंटरटेनमेंट नहीं होता, इलेक्शन जिम्मेदारी होती है। हर साल कम से कम 5 राज्यों में इलेक्शंस होते हैं और इस मुद्दे पर हमें से ज्यादातर लोग और युवा आपको गलियों में, मोहल्लों में, चाय की दुकानों में, कैफेज में, सोशल मीडिया पे आने वाले इलेक्शंस का रिजल्ट्स, नंबर ऑफ वोट का प्रेडिक्शंस और अपनी अपनी पार्टी का मरते दम तक सपोर्ट करते मिल जाएंगे। डिबेट्स, आर्ग्यूमेंट, सपोर्ट, ट्रोलिंग, सब कुछ। और जैसे ही रिजल्ट्स आएगा, हम और हमारे डिस्कशंस नेक्स्ट इलेक्शंस पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेट्स मूव द डिस्कशन फ्रॉम दिस स्टेट टू अनदर वन। बस यही चलता रहता है, जैसे इलेक्शंस नहीं, वेब सीरीज चल रहा हो, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3। डेमोक्रेसी का एक सीजन खत्म, नेक्स्ट सीजन स्टार्ट। असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और पौंडीचेरी, इस साल इन राज्यों में इलेक्शंस हैं। पता है व्हाट वी डोंट डू आफ्टर रिजल्ट्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है। हम मैनिफेस्टो याद नहीं रखते उस लीडर का, हम प्रोमिसेस ट्रैक नहीं करते उस लीडर का, हम रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगते हैं उस लीडर की पार्टी से, हम बस नेक्स्ट इलेक्शंस का वेट करते हैं। डेमोक्रेसी कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हम इसे सिर्फ रिजल्ट डे तक सीमित रख देते हैं। और यहीं से सिनेमा की भाषा पॉलिटिक्स में एंटर करती है, एंड दिस इज वेयर सिनेमा एंड सोसाइटी शाइन्स। आज की पॉलिटिक्स को देखिए, लीडर्स एज हीरो, ऑपोजिशन एज विलन एक्सपोजर, इमोशनल बेसलेस स्पीचेस एंड स्लोगन्स एज पंच लाइन्स। गवर्नेंस कम है, परफॉर्मेंस एंड ड्रामा बहुत ज्यादा। पॉलिटिक्स अब काम से ज्यादा नैरेटिव लगता है, सब कुछ स्क्रिप्टेड लगता है। जब राजनीति सिनेमा की तरह लिखी जाती है तो सिटीजन भी ऑडियंस बन जाते हैं। अच्छी बात है, हमारा यूथ इंटरेस्टेड है, पर रेस्पॉन्सिबल नहीं। ये बोलना गलत होगा पूरी तरह से कि यूथ केयर नहीं करता। यूथ केयर तो करता है, पर इमोशनली, नॉट प्रैक्टिकली। हम पार्टी सपोर्ट करते हैं, आइडियोलॉजी डिफेंड करते हैं, लीडर्स के डायलॉग्स को याद रखते हैं, पर हम ये नहीं पूछते कि लास्ट 5 साल में क्या डिलीवर हुआ। एनर्जी तो बहुत ज्यादा है यूथ में, पर डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। सो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट सिनेमा हैज डन टू आवर थिंकिंग, और ये बहुत जरूरी है। सिनेमा ने हमें हीरो विलेन सोच सिखाई, एक जीतेगा, एक हारेगा, क्लाइमेक्स आएगा, सब खत्म। पर डेमोक्रेसी क्लाइमेक्स पे खत्म नहीं होती, आप इस बात को ध्यान से समझिए। डेमोक्रेसी रिजल्ट्स के बाद शुरू होती है। सिनेमा इमोशन सिखाता है, पर डेमोक्रेसी जिम्मेदारी सिखाती है। इन दोनों को मिक्स कर देना एक नेशन के लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मिसिंग रिपोर्ट कार्ड। हम स्कूल्स में रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं, ऑफिसेज में रिव्यू होता है, बिजनेस में मंथली, क्वार्टरली, एनुअली ऑडिट्स होते हैं, फिर हम सरकार से रिपोर्ट कार्ड मांगने में क्यों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं? सवाल बिना नॉइज के भी हो सकता है, सवाल पूछना एंटी नेशनल नहीं होता है, सवाल पूछना डेमोक्रेटिक होता है, ये हमारी जिम्मेदारी है। सो व्हाट वी शुड चेंज, आई एम टेलिंग यू, इलेक्शंस को फॉलो करना गलत नहीं है, डिबेट करना भी गलत नहीं है, पर गलत तब होता है जब हम सिर्फ चेयर करते हैं, ब्लाइंड फेथ करते हैं, सवाल पूछने की जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। सिटीजन का काम सिर्फ वोट देना नहीं होता है, सिटीजन का काम याद रखना भी होता है। तो सिनेमा हमें देखना सिखाता है और डेमोक्रेसी हमें सोचना सिखाती है। आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, इट्स अ कन्फेशन। मैं और मेरे दोस्त ने 2024 के असेंबली इलेक्शंस को 3 महीने तक डिस्कस किया, सारे प्रेडिक्शंस किए, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको नंबर ऑफ कितने सीट्स आएंगे। जीती हुई पार्टी के 90% कैबिनेट मिनिस्टर्स हमने अपने प्रेडिक्शन से बांट दिए, एंड वी वर राइट। और उसके बाद मैं सच बताऊं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे दोस्त ने कुछ नहीं किया, हम बस डिस्कशन किया, हम लोग नेक्स्ट इलेक्शंस में शिफ्ट हो गए। एंड दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड, मैंने सवाल नहीं पूछा। और यही गलती आज हम सब करते हैं। हम बस इलेक्शंस को एक एंटरटेनमेंट मान के बैठ गए हैं और कुछ भी नहीं। पर मैं गलत हूं, अगर आप ये कर रहे हैं तो आप गलत हैं और सब कोई गलत है। इलेक्शंस जिम्मेदारी है, ये एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं है। सो दिस टाइम आई अपील टू ऑल ऑफ यू, डू नॉट ट्रीट द इलेक्शंस एज एंटरटेनमेंट,
Do not entertain by the media channels. Instead, act as a responsible citizen of India. I just want to say that. So this was the video guys in the series of Cinema and Society, जहां हम सिर्फ entertain नहीं होते, अपनी जिम्मेदारियों को भी समझने की कोशिश करते हैं, frame by frame, hook by hook. Thank you so much for watching and love you all.